अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रबुआ में एक प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं ये हमारे दोस्त। तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया था, मैंने कहा हमारे ऑफिस आ जाएं स्टूडियो में, तो यहाँ आपसे पूछते हैं ताकि लोगों को जो सूरत हाल है, कहाँ पे प्रॉपर्टी है मुकम्मल, इनसे पूछ के बताया जाए। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर आप आए हमारे स्टूडियो। ये बताइए रबुआ कहाँ पे प्रॉपर्टी है आपकी, दारुल रहमत बस्ती में थी। कौन सी गली है? क्रिसेंट प्राइमरी स्कूल के बिल्कुल सामने है। अच्छा, तो ये कितने कमरे हैं उसके जनाब? उसमें 10 मरले की टोटल अकोमोडेशन है। उसमें बेसमेंट भी है ठीक है। और फर्स्ट फ्लोर पे 3 कमरे हैं, फिर लिविंग रूम है, 3 बाथरूम है फर्स्ट फ्लोर पे। अच्छा। यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे। ठीक है। और फर्स्ट फ्लोर पे 2 बाथरूम है ठीक है। और उसके अलावा 3 बेडरूम है। ये और- अटैच बाथरूम है? जी अटैच बाथरूम। ठीक है। अच्छा, तो ये बताइए सेकंड फ्लोर क्या हालात है? सेकंड फ्लोर पे बालकोनी भी है, टेरेस भी है, तो दोनों तरफ। अच्छा। तो उसके बाद ऊपर ममटी बनी हुई है। अच्छा, ये टोटल अकोमोडेशन है वहाँ। गैस बिजली पानी हर चीज़ है? जी 2 बिजली के मीटर लगे हुए हैं, 1 गैस का मीटर लगा हुआ है। बिजली के 2 क्यों लगे हुए हैं? वो सस्ती पड़ जाती है। अच्छा अगर ठीक, सही है। नहीं मैंने कहा पूछ लेना आपसे। तो ये बताइए कि ये कब बनी थी प्रॉपर्टी, कब आपने इसका बिल्डिंग का काम करवाया था? ये मैंने 2006 में मुकम्मल करवाई थी। अच्छा, कितने साल हो गए? 2006, 21, 15 साल, 14 साल हो गए। ठीक है। हाँ। तो बिल्कुल ठीक ठाक हालात है। हाँ जी, मुझे तो बहुत अच्छी लगती थी। ये धारा आपकी है तो अच्छी लगेगी। तो ये बताइए कि वहाँ पे जो इस वक्त किराए पे दी हुई है, खाली है, क्या हालात है? अगर किसी ने खरीदनी हो तो वो क्या तरीका कार है उसका? इस वक्त वहाँ पर मेरी मदर इन ला रह रही हैं, अच्छा। तो उन्होंने भी जल्दी इधर आ जाना है, उनका भी अप्लाई किया हुआ है। ठीक है। तो उसके बाद वो खाली होनी है। नहीं, मदर ला ना आए 2 साल है तो वो उतनी देर तक क्या होगा कि कोई खरीदना चाहे? अगर कोई खरीद लेगा तो वो उनको कब्जा दे देंगे, कोई अच्छा, खाली कर देगा। खाली कर देंगे। अच्छा नाज़रीन, ये रबुआ में जो लोग प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं उनके लिए ज़बरदस्त है, क्योंकि जगह बड़ी अच्छी है। मैं ये नहीं कि मशहूरी कर रहा हूँ, क्योंकि मंडी से हमारा भी तल्लक रहा है। वहाँ से ये है कि आप मंडी भी पहुँच जाते हैं, गोल बाज़ार भी इतनी दूर नहीं है, अक्सा रोड भी दूर नहीं है, मस्जिद अक्सा भी दूर नहीं है। तो जो लोग, अच्छा पाकिस्तान का कोई बंदा ख़रीदना चाहिए या कोई और जगह से? जहाँ से भी कोई खरीदे तो मुझे तो उसमें कोई इशू नहीं है। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਨੁਸਰਤ ਕਾਲਜ ਬਣਿਆ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਵਾਂ हाँ जी। ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈਗਾ। अच्छा, नुसरत कॉलेज भी जो है वो भी बिल्कुल नज़दीक है। तो ये हमारे एक और भी दोस्त साथ बैठे हुए। ये चैनल जो है ये बड़ा अच्छा, हमने खुला माहौल है, कोई मसला नहीं है। अच्छा सर ये बताइए कि अगर कोई ख़रीदता तो फौरी रजिस्ट्री है? हाँ जी, वो जमाती जो तरीक़ेकार है उसके मुताबिक कमेटी आबादी में दरख्वास्त से नहीं है। अच्छा। और उसके बाद फिर वो जो जमाती तरीक़ेकार है उसके मुताबिक ही सारा कुछ होगा। नहीं तो आप फिर वहाँ जाएंगे, यहाँ से वो बना यहाँ देंगे? से भी मैं पावर ऑफ अटार्नी भिजवा दूंगा, तो अगर जाना पड़ा तो जा भी सकते। जिसके नाम पे भी आप चाहें मुख्तारनामा ये आप इशू करवा सकते हैं, ऐसे ही है ना? हाँ जी ऐसे ही। तो ये आप बेच क्यों रहे हैं? लोग ये भी पूछते हैं, ज़रा मैंने कहा ये भी आपसे पूछते हैं। बेचने की वजह सिर्फ ये है कि मैं असल में रिसेंटली पाकिस्तान से वापस इधर इंग्लैंड में मूव हुआ हूँ, तो मुझे इस वक्त पैसों की भी ज़रूरत है, तो वो इसलिए बेच रहा हूँ। अच्छा, इसकी प्राइस क्या है ये भी ज़रा बताएं हमारे नाजरीन को। इसकी प्राइस 2 करोड़ है। अच्छा नाजरीन, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इनका नंबर हम अभी आपको बताते हैं कि ये कीमत इसलिए बता दी कि जब भी कोई इधर हमने पहले कोई चीज़ बेचने के लिए लगाई तो लोग कीमत पूछते हैं। और मैं एक मिसाल दे देता हूं कि यहाँ एक हमने घर इंग्लैंड में ख़रीदना था, तो मैंने जब प्रॉपर्टी डीलर से रब्ता कायम किया तो उसने कहा जी आप ये दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ ले रहे हैं तो पैसे पड़े आपके पास? तो हमने कहा नहीं जनाब, हमने ये पहली जो प्रॉपर्टी ये बेच रहे हैं। वो कहता फिर आप हमारा भी टाइम ज़ाया ना करें, अपना भी ना करें, पहले ये बेच लें तो फिर आप ख़रीदें, आपके पास पैसे हो जाएंगे। ये नहीं होता कि मकान देखने के लिए आप हमारा भी टाइम ज़ाया करते रहे। ये यहाँ की मैं बात बता रहा हूँ ना, इंग्लैंड की। अगर तो कोई सोचता है कि 2 करोड़ रुपये उसके पास हैं और ये फिक्स प्राइस है जी, जी फिक्स प्राइस। तो वो फिर राब्ता कायम करे। अगर कोई सोचता है कि इतने पैसे नहीं मेरे पास और ये चक्कर में हो के ये कोई आधी की प्राइस में दे देगा या
जिस तरह जो वहाँ के एजेंट बैठे हुए प्रॉपर्टी डीलर वो भी आ जाते हैं। ये कोई अपना टाइम आपने अपना भी नहीं ज़ाया करना, इनका भी नहीं ज़ाया करना, क्योंकि ठीक काम मैंने जी बिल्कुल। जिसके पास, क्योंकि यूरोप में रहते हैं, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, कहीं पे भी आप हैं, तो इनका नंबर अभी बता देते हैं। तो आप सिर्फ इसी सूरत में इनके साथ रब्ता कायम करें कि पहले अपने बैंक में देखें कि आपके पास पैसे नगद पड़े हुए हैं और फिर आप फ़ोन करें, वरना इनको तंग ना करें। आपका नंबर ज़रा बोल लें जिस पे लोग आपको फ़ोन करें सर। यूके का नंबर है 07727275971। अच्छा, 0044 पहले लगा ले अगर कोई बाहर से कॉल कर रहा है। एक दफ़ा फिर नंबर बोले जनाब। 00447727275971। अच्छा, ये सामने जो बोर्ड अभी लगाएंगे उस पे इनका नंबर लिख देंगे, और जो भी बंदा दिलचस्पी लेता वो जब इनसे रब्ता करेगा, ये उसकी कोई तस्वीरें भी आप भेज देंगे उसको फिर, हाँ जी। क्योंकि हर यहाँ चलानी मुनासिब नहीं है। लोगों का ये होता है कि जो भी चीज़ कोई ख़रीद रहा है सिर्फ उसी को भेजी जाए, तो बेहतर ये है। और कुछ बताना चाहेंगे अपनी प्रॉपर्टी के बारे में? और कोई खास बात नहीं है। मैंने आम बता दें, कोई आम ही बता दें। अपने रहने के लिए बनाई थी। अच्छा। अब वापस आ गए हैं तो अब वहाँ पर क्योंकि रहना नहीं है तो इसलिए बेच रहे हैं, और कोई वजह नहीं है। ले जनाब, पहले आइए, पहले पाइए। और ये चैनल पे अगर आप भी कुछ अपनी प्रॉपर्टी वगैरह सेल करना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हो तो हमारे साथ रब्ता कायम करें। तो इसके अलावा भी इनके पास एक और भी प्रॉपर्टी है, उसका एक अलहदा प्रोग्राम करते हैं ये, क्योंकि बराए फ़रोख्त है। तो शुक्रिया सर आपका, बस। बहुत शुक्रिया। नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।